सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं डाइट प्लान इन डेंगू के बारे में। यानी यदि आप में से किसी को भी डेंगू का इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसमें अपने प्लेटलेट काउंट को कम होने से कैसे रोकेंगे ताकि आप सीरियस ना हो और ट्रांसफ्यूजन की नौबत ना आए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में हम डाइट प्लान के बारे में। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। डेंगू एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि जब भी आप डेंगू से ग्रसित होते हैं या आप इन्फेक्टेड होते हैं तो आपके शरीर में तेज बुखार और इसके साथ जोड़ों में दर्द होने की समस्या देखने को मिलती है। यदि आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, खास तौर पे ये जो बरसात वाला मौसम होता है और सर्दी स्टार्ट होने वाली थी, जो बीच का मौसम होता है, या इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ये वीडियो बना रही हूँ, ये एक पीक टाइम रहता है डेंगू का। ये जो डेंगू का मौसम होता है, इस समय आपको यदि बचाव कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। बचना किससे? मच्छरों से। तो मच्छरों से अपना बचाव करें। दूसरी, क्या आपको डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। डेंगू का ट्रीटमेंट लेते वक्त चूंकि एक वायरल प्रॉब्लम है तो आपको वायरस की जो ट्रीटमेंट चलते हैं उसके साथ डाइट प्लान मैनेजमेंट यानी क्या खाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट प्लान मैनेज करने से आप इतने सीरियस नहीं होंगे कि आपको एडमिट होना पड़े, ट्रांसफ्यूजन की नौबत आए, क्योंकि डेंगू में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जो की है प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना। प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा आपका गिरने लगता है, WBC काउंट गिरने लगता है, जिस वजह से पेशेंट में हीमरेज जैसे यानी आपके शरीर में लाल लाल रंग से छोटे छोटे से स्पॉट जैसे बन जाते हैं। क्योंकि जो प्लेटलेट हमारी बॉडी में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं, यानी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसकी वजह से हमारे शरीर से ब्लीडिंग नहीं होती है। यदि प्लेटलेट काउंट कम होने लगेगा तो हमारे शरीर से ब्लीडिंग स्टार्ट यानी ब्लड आपका किसी भी ऑरिफाइस से निकल सकता है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी आपको इससे बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे, इसको रोकने के लिए हमें प्लेटलेट काउंट कम होने से बचना होता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो आपकी मेडिसिन चल रही हैं वो तो साथ में चलेंगी ही साथ आपको अपना डाइट मैनेज करना होता है। जस्ट लाइक जब कोरोना हुआ था तो सभी लोग ट्रीटमेंट तो ले रहे थे, एंटीवायरल ड्रग्स ले रहे थे, वो भी एक वायरस की वजह से प्रॉब्लम आई थी, लेकिन डाइट मैनेजमेंट उसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहा था। सेम ऐसा डेंगू में भी आपको डाइट मैनेज करना है। डाइट मैनेजमेंट यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। अब किस तरह की डाइट आपको लेना है? सबसे पहले हमें अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, यानी पानी की मात्रा को आप बढ़ाएं। पानी की मात्रा, आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, आप ग्लूकोज वगैरह मिक्स करके पानी ले सकते हैं, आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किस प्रकार के फलों को आपको खाना चाहिए। जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, यानी विटामिन सी युक्त, जिन फलों में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो फल यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लें डेंगू के बुखार में आपका पपीता बहुत ज़्यादा फायदा करता है, आपको पपीता लेना है। दूसरा फल है आपका अंगूर, तीसरा फल है आपके संतरा, चौथा है आपका कीवी, स्ट्रॉबेरी, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, आंवला, ये सब रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन सी हैं।
तो विटामिन सी वाले जो फल होते हैं, किसी भी प्रकार के फल और जूस का आप सेवन कर सकते हैं, अनार का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें अपने ब्लड काउंट को भी कम नहीं होने देना है, तो आप पालक, चुकंदर, गाजर, इन जूसेस का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको विटामिन सी वाले जो भी फल हैं, जूसेस हैं, उनसे मिलता है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जब डेंगू हो जाता है तो बहुत से लोग कहते हैं कीवी खाना चाहिए या पपीता खाना चाहिए। तो ये इसीलिए कहा जाता है। हालांकि आप कीवी और पपीते के साथ साथ संतरे का सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं, नींबू का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आपका अनार का सेवन कर सकते हैं, आप जो अंगूर होता है उसका सेवन कर सकते हैं। ये सभी खट्टे फल होते हैं और इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी रहता है, तो किसी भी फल को आप इंक्लूड कर सकते हैं या सबको मिक्स करके मिक्स फ्रूट जूस बना के भी पी सकते हैं। इसके साथ नारियल पानी को क्यों बोला जाता है? नारियल पानी आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बहुत अच्छा हेल्प करता है, डिहाइड्रेशन को रोकने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए नारियल पानी को भी बोला जाता है कि लेना चाहिए। इसके साथ साथ कई लोग बोलते हैं बकरी का दूध लेना चाहिए। बकरी के दूध को इसलिए बोला जाता है, हल्का होता है, काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है ये दूध। मतलब कहने का सेंस है डाइजेशन में अगर आप भैंस का दूध लेते हैं काफ़ी गाढ़ा होता है, जिसे पचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको लो फैट मिल्क जैसे बकरी का दूध पीने के लिए कहा जाता है। तीसरा, जो डाइट है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, यानी आपको एनर्जी तो प्रोवाइड करे पर बहुत मिर्च मसाले युक्त डाइट ना हो। यानी बीमार में जो सादा खाना खाया जाता है उसे ही आपको खाना है, पर डाइट मैनेज करनी है, खाना पीना खाते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है। अदरवाइज बॉडी के फंक्शंस और ज़्यादा वीक हो जाएंगे और हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और इस वायरस की वजह से हमें और सारी दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी बेसिकली बढ़ानी है, ताकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और धीरे धीरे हम इस वायरल इन्फेक्शन से निजात पा जाएंगे। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, WBC बढ़ाने के लिए हमें इस तरह से अपने डाइट प्लान को मैनेज करना चाहिए, फलों का सेवन करते रहना चाहिए। साथ ही साथ पपीते के साथ साथ पपीते के पत्ते का रस बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल रहता है। पपीते के पत्ते को रस कैसे लेना है? आप पपीते के 4 से 5 पत्ते ले लीजिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें। एक पैन में थोड़ा सा पानी लेकर इन पत्तों को उबाल लीजिए। उबलने के बाद जब पानी थोड़ा आधा रह जाए, इसे छान लें और दिन भर में 1-1 चम्मच करके 3 से 4 बार आप इसे पिएं। तो पपीते के पत्ते के रस बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि आप डेंगू के बुखार में प्लेटलेट काउंट कैसे बढ़ाएं, अपने डाइट प्लान को कैसे मैनेज करें। यदि कोई डाउट हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं रोज़ाना आपके लिए लाइव सेशन लेकर आती हूँ दोपहर में 1 बजे और शाम को 7 बजे। आप उसमें भी कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहला, मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, बहुत हैवी भोजन बाहर का तला भुना नहीं खाना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, सिगरेट नहीं लेनी है। इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप विद इन अ वीक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डेंगू से निजात मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, क्योंकि इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और कई बार जानकारी के अभाव में हम इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या अपनी केयर नहीं कर पाते हैं और पेशेंट सीरियस हो जाता है और फिर हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, या कई बार प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ट्रांसफ्यूजन की नौबत आ जाती है। तो हम अगर परहेज रखेंगे, अपना प्रॉपर केयर करेंगे तो जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पा जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।